जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। मैं खुर्शीद सर आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, जो भी मेरा लेसन है बहुत अच्छा लेसन है और आज आपको मेहनत करनी है मेरे साथ में। यूपीएसआई और एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाओ और मेहनत करो आज के लिए ही। आज के लिए जब मेहनत करेंगे तो यहाँ पे आपको आज का एक क्वेश्चन जो होगा वो 100% आपका श्योर क्वेश्चन वही होगा। सेम क्वेश्चन आपका उसी में जाना है, लगना है। बेटा जल्दी से सब लोग आ जाओ और शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। बेटा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। जो भी मेरे भाई बहन जो भी देखते हैं ना, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आज का जो लेसन है बहुत प्यारा लेसन है और इसकी बात भी कर रहा हूँ कि इस लेसन में आपका आया हुआ है। और जब आया हुआ क्वेश्चन है तो यूपीपी 2013 की बात कर रहा हूँ और आपकी 15 की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसका, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपीएसआई हो। आप मेहनत करो इस क्वेश्चन पे, बस लग जाना। आज का लेसन है क्यूब एंड कोवाइड। क्यूब एंड कोवाइड। बेटा याद रखो आज का लेसन है क्यूब एंड कोवाइड। बहुत सिंपल है। जैसे कल मैंने बेटा आपको एक लेसन पढ़ाया था, वो लेसन हमारा क्या था? डाइस। क्या लेसन था? डाइस। इस लेक्चर से पहले जो मैंने एक वीडियो आया है वो डाइस का था। और जैसा डाइस में हमारे हो रहा था वैसे ही हमारे पास क्यूब एंड कोवाइड में भी होता है। इसको बोलते हैं घन और इसको घनाभ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? घन और घनाभ। याद रहेगा। अच्छा, हमने डाइस में भी बताया था कि डाइस हमारी कैसी डायग्राम का होता है? 3 डायमेंशन का होता है। वैसे क्यूब का डायमेंशन कहता है कैसा होता है? 3 डायमेंशन का होता है। क्यूबाइड भी हमारा 3 डायमेंशन का होता है। क्यूबाइड भी हमारा 3 डायमेंशन का होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। जैसा हमने बोला था कि डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सतह। इनको हम बोलेंगे फेस। याद रहेगा। 8 कॉर्नर होते हैं, जिनको बोलते हैं कोने। बेटा ये भी याद रखना। 12 साइडें होती हैं, जिनको बोलते हैं किनारे। बोलो बेटा, याद रहेगा, जिनको बोलते हैं किनारे। और क्यूब में L इक्वल ब्रीथ इक्वल हाइट, यानी ये तीनों ही चीज़ें कैसी होती हैं? सेम होती हैं। बस होता क्यूबाइड में भी यही है, लेकिन क्यूबाइड में L डज नॉट इक्वल ब्रीथ डज नॉट इक्वल हाइट, यानी इसका LVH इक्वल नहीं होता है। और जितना हमने डाइस में बताया है आपको, 6 सतह या 6 फेस, 8 कोने, 12 किनारे, LVH इक्वल होता है और इसका क्यूबाइड का LVH इक्वल नहीं होता है। अब देखो क्यूबाइड, यहीं पे ध्यान देना, दोनों में डिफरेंट सिर्फ इतना ही है बेटा। सिर्फ इसका L इक्वल B इक्वल H, यानी लंबाई इक्वल चौड़ाई इक्वल ऊंचाई, ये इक्वल में नहीं होता है। अब बेटा बात करते हैं इसके आने क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप पेन ले लो, कॉपी ले लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। आप मेहनत करो आज मेरे साथ। इस लेसन में ज़रूर मेहनत करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का लगा है। ठीक है, यूपीएसआई का लगा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। जिन लोगों का ये एग्ज़ाम लगा है उनके लिए प्रे करता हूँ, एक प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि सबको नौकरी मिल जाए। लेकिन मेहनत कर लो सब लोग, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है, बहुत कम समय है। सबको डेट मालूम है, सबको अपना मालूम भी है। इसके बेटा बहुत से फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहले तो ये पढ़ लो मेरे साथ में एक बार। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितनी साइडें होती हैं? 12 साइडें होती हैं। अच्छा, इसका डायग्राम पूछा जाता है। क्या पूछा जाए? डायग्राम कैसा होता है? तो 3D का होता है। कैसा? 3D, यानी त्रिविमी। बेटा ये याद रहेगा, त्रिविमी। बोलो प्यारे बच्चों, ये याद रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, डाइस की कैसी डायग्राम होती है? 3 डायमेंशन की। क्यूब की कैसी डायग्राम होती है? 3 डायमेंशन, यानी त्रिविमी। याद रहेगा। सिर्फ क्यूब और क्यूबाइड में जो डिफरेंट है वो मेरे भाई यहाँ से है कि ये LVH इक्वल नहीं होता, इसका LVH इक्वल होता है। सेम होता हमारा डाइस की तरीके से, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग हटके होते हैं। क्वेश्चन अलग हटके होते हैं। अब देखो जरा, क्यूब की बहुत अच्छी बात लेके चल रहा हूँ।
क्यूब, आपको क्यूब में क्या क्या पढ़ना है। क्यूब और कोवाइड में पढ़ना क्या क्या है। अब यहाँ से हमारे साथ मेहनत करो, ठीक है। थोड़ा तबीयत बिगड़ रहा है इसलिए नॉर्मली चलूँगा, क्योंकि ये लेसन सबको पढ़ना है, मेहनत करना है। इस लेसन में क्या क्या होता है आपको आज मेहनत करनी है, सबको मेहनत करनी है। अब देखो मैंने क्यूब में बताया भी है बेटा, 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 साइडें होती हैं और LVH इक्वल होता है। क्यूबाइड में LVH इक्वल नहीं होता है, सेम करते हैं। अब इधर ध्यान दो, कभी भी क्यूब रंगा हुआ देगा, यानी क्यूब कलर्ड ऑफ, तो कभी भी क्यूब रंगा होगा तो कितने रंगों से रंगा होगा? 3 रंगों से। 3 कलर्स होंगे क्यूब में। कितने कलर्स होंगे? 3 कलर्स होंगे बेटा, याद रहेगा ये प्यारे बच्चों। अब इधर ध्यान दे दो, अब इसमें ये चीज़ पूछता है, सबसे पहले तो पूछेगा टोटल क्यूब ऑफ नंबर, यानी टोटल क्यूब ऑफ नंबर पूछेगा तो बोलेगा कुल घनों की संख्या। मेरे साथ लिखते रहना बेटा, कुल छोटे घन बोल दे या कुल घनों की संख्या, ये बोलता है कुल घनों की संख्या। देखो बेटा इधर याद रखो, कुल घनों की संख्या। अब कुल घनों की संख्या के लिए जो फार्मूला होता है, अब यहाँ पे कैपिटल N क्यूब दिया जाए, स्मॉल n क्यूब दिया जाए, तो यहाँ पे लिख लेना है इक्वल में बड़े घन की भुजा का क्यूब अपान छोटे घन की भुजा का क्यूब। इस स्मॉलर लैंगर क्यूब ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी बड़े घन की भुजा और स्मॉलर क्यूब की क्यूब। बस यहाँ से कुल घनों की संख्या निकलेगी, टोटल क्यूब निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल क्यूब निकल आएगा बेटा। तो याद रहेगा, एक तो फार्मूला ये है, ठीक है। और यहीं पे एक फार्मूला ये भी बोला जाता है कि टोटल क्यूब ऑफ नंबर, यानी कुल घनों की संख्या, ये भी सेम फार्मूला है। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है? N क्यूब। N यहाँ नंबर ऑफ होगा, काउंट ऑफ नंबर होगा, मतलब N क्यूब। बोलो याद रहेगा, मतलब N क्यूब। अब N क्यूब के लिए याद रखेंगे कि क्या हमारे पास होता है? N क्यूब। ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा। अगर हमें कुल घनों की संख्या दी जाए, नंबर दिया जाए, नंबर का क्यूब कर देंगे कुल घनों की संख्या। अगर नंबर ना दिया जाए तो बड़े घन की भुजा अपॉन स्मॉल घन की भुजा इक्वल कितना हो जाएगा? N क्यूब। अब बात करते हैं ये वाले, ये घन कितने रंगों से रंगना चाहिए? 3। अगर क्वेश्चन यूँ उठाता है कि हाउ मैनी 4 कलर्स ऑफ क्यूब, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई हो? कितनी सतह? 4 सतह कलर कर दे। कितनी सतह कलर कर दे? 4 रंगों से रंगा हो, तो हमेशा उसका आंसर क्या देंगे? 0। बोलो बेटा याद रहेगा, ऐसे कितने घन हैं जिनको 4 रंगों से रंगा गया है, तो उसका आंसर 0। ये नॉर्मली बात याद रखना बेटा, बहुत साधारण सी बात है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। घन को हमेशा कितने रंगों से रंगेंगे? 3 रंगों से। कुल घनों की संख्या का फार्मूला क्या है? बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा, ठीक है। नहीं, अगर यहाँ पे बड़ा घन नहीं दिया गया, छोटा घन नहीं दिया गया, तो नंबर दिया जाएगा, तो कुल घनों की यानी टोटल नंबर ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है? N क्यूब। बोलो प्यारे बच्चों, ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे आता है। यहाँ पे आपको लिख लेने हैं पहले फार्मूले, फिर बेटा क्वेश्चन कराएंगे हम। क्वेश्चन आपके बहुत सारे कराएंगे, पहले फार्मूले लिख लो, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखा करो बेटा, मेहनत करो। इस लेसन का रियल में बोलना है, क्वेश्चन आना है, फंसना है, ठीक है। अब देखो बात कर रहा हूँ, पूछा जाता है हाउ मैनी वन सरफेस ऑफ क्यूब, यानी ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। यहाँ पे बोल देगा ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। लो, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो। बोलो प्यारे बच्चों, ये बोलेगा हाउ मैनी वन सरफेस ऑफ क्यूब, हाउ मैनी वन सरफेस ऑफ क्यूब, तो इक्वल में आंसर देंगे 6 ब्रैकेट n-2 का होल
स्क्वायर। बोलो याद रहेगा। 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर जब घन की एक सतह रंगी हुई हो, बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों, जब घन की एक सतह रंगी हुई हो तो फार्मूला क्या देंगे, 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो ये बात याद रहेगी प्यारे बच्चों, 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा जब घन की एक सतह रंगी हुई हो। बोलो याद रहेगा ना, जब घन की एक सतह रंगी हुई हो तो फार्मूला जल्दी बोलो, 1 सरफेस क्यूब ऑफ 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बात कर रहा हूं हाउ मैनी 2 सरफेस ऑफ क्यूब, हाउ मैनी 2 सरफेस ऑफ क्यूब, यानी ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने क्यूब है यानी घन है, ऐसे कितने घन है। जिनकी दो सतह, 2 सरफेस यानी 2 सतह रंगी हो, कितनी सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, तो फार्मूला लगा देंगे 12 ब्रैकेट n माइनस 2। बोलो याद रहेगा, 2 सरफेस ऑफ क्यूब 12 ब्रैकेट n माइनस 2। तीसरा पॉइंट ले रहा हूं इसी का, ऐसे ये बोल दे, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हो, कितनी, तीनों सतह रंगी हो। तो फार्मूला क्या है, सीधा सीधा आपके 8 कॉर्नर है, बस सीधा सीधा आंसर क्या दे देंगे 8। अब अगर चौथा फार्मूला बोल दे बेटा कि ऐसे कितने घन हैं जो कलरलेस है, हाउ मैनी सरफेस ऑफ कलरलेस, हाउ मैनी सरफेस ऑफ कलरलेस, ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं। क्या पूछ दे, रंगहीन पूछ दे, यानी कलरलेस पूछ दे, कलर ना हो उन पे, तो फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला लगा देंगे n माइनस 2 का होल क्यूब। बोलो प्यारे बच्चों, ये 4 फार्मूले याद रहेंगे, नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2, नंबर 3 और ये 4। बोलो याद रहेंगे। जरा मेरे साथ एक बार फिर पढ़ लो, जब ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो, 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो, 12 n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो, सिर्फ आंसर कितना 8, कितना 8। और जब पूछा जाए ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन है, तो n माइनस 2 का होल क्यूब, n माइनस 2 का होल क्यूब। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ और बोल देता है, इसको भी याद रखना, एटलीस्ट 1 सरफेस कलर्ड ऑफ क्यूब, एटलीस्ट 1 सरफेस कलर्ड ऑफ क्यूब, यानी कम से कम, कितना बोल दे, कम से कम एक सतह रंगी हो, कितनी सतह, यानी एक सरफेस कलर्ड हो, रंगी हो। ध्यान दे देना बेटा, अभी फार्मूला चलना है, फिर एक क्वेश्चन लेंगे इसी में पुटअप करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, सारे इसी में फार्मूले पुटअप करेंगे। कम से कम एक सतह रंगी हो तो फार्मूला लगा देंगे 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n माइनस 2 प्लस 8। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा, एटलीस्ट 1 सरफेस ऑफ क्यूब, एटलीस्ट 1 सरफेस ऑफ क्यूब, कम से कम एक सतह रंगी हो, तो 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n माइनस 2 प्लस 8। बेटा और इसमें बोल देता है एटलीस्ट 2 सरफेस ऑफ क्यूब, एटलीस्ट 2 सरफेस ऑफ क्यूब, कम से कम, कितनी, कम से कम 2 सतह रंगी हो, यानी 2 सरफेस ऑफ क्यूब, यानी 2 सतह रंगी हो, कितनी सतह रंगी हो, 2। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना कि इसके लिए फार्मूला क्या लगा देंगे, 12 n माइनस 2 प्लस 8। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक कितनी होंगी, 3, अधिक से अधिक कितनी होंगी, 3।
कम से कम 1 हो तो अधिक से अधिक कहाँ तक 3, कम से कम 1 तक। कम से कम 2 हो तो 2 और अधिक से अधिक कितनी 3। तो ये फार्मूला याद रखना। अब बेटा हमने जो फार्मूले बताए हैं वो जरा एक बार रिवीजन कर लो कि फार्मूले हमने क्या क्या बताए हैं। ठीक है, देखो फार्मूला कहाँ से है। अगर बोला जाता है, यहाँ पे रिवीजन ले रहा हूँ बेटा, कॉपी पेन ले लो, नोट्स बना लो, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बोलूँगा तो आपको आंसर करना है। आंसर क्या करना है, करना है और मेहनत करनी है। ठीक है, जब मेहनत करोगे तभी होगा। मैं आ गया हूँ अपने को पहले फार्मूले पे। फार्मूला देख लो बेटा। अगर कुल घनों की संख्या पूछता है तो क्या फार्मूला लगाते हैं, बड़े घन की भुजा दी जाए तो उससे छोटे घन की भुजा का क्यूब करके निकाल लेंगे। अगर नहीं दिया जाता है क्या दी जाती है, n क्यूब। कुल घनों की संख्या n क्यूब, नंबर टोटल ऑफ क्यूब n क्यूब। अब बात कर रहे हैं बेटा आगे के जो हमने फार्मूले लगाए हैं। देखो ये फार्मूला बोलता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, तो ब्रैकेट में 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो, 12 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, 8। ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं, कलरलेस हैं, तो n-2 का होल क्यूब। अब ये चीज पूछ देता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो, कम से कम एक सतह रंगी हो, कम से कम एक सतह रंगी हो। 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n-2 प्लस 8। कम से कम 2 सतह रंगी हो, 12 n-2 प्लस 8। बोलो प्यारे बच्चों लिख लो, इन सब के फार्मूलों को लिख लो। यहाँ पे एक फार्मूला और बोलूँगा जहाँ से मैं क्वेश्चन की स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वो फार्मूला क्या है वो भी सीख लो, मेहनत कर लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलता है और कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बोलूँगा, बिल्कुल आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। बस जब मेहनत करेंगे तभी हम आगे बताएंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आपने ये 5 फार्मूले पढ़े हैं ना मेरे पास, 5 क्या बल्कि मैंने फार्मूले बताए हैं आपको 7। क्या क्या बताया है, टोटल क्यूब यानी कैपिटल भुजा दी जाए, स्मॉल भुजा दी जाए यानी साइड दी जाए, उससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल क्यूब। फिर एक टोटल क्यूब है नंबर ऑफ क्यूब करना। फिर दिया है कि 1 फेस 1 सरफेस, फिर 2 सरफेस, फिर 3 सरफेस, फिर कलरलेस, उसके बाद एटलीस्ट 1 सरफेस, फिर एटलीस्ट 2 सरफेस। एक 8वां जो फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही नया फार्मूला है, इस पे आपको मेहनत करनी है बेटा। क्या फार्मूला क्या है मैं लिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा, फिर भी आप लोग यहाँ पे फंस जाएंगे कि क्वेश्चन होगा कैसे। जैसे बोलता है, मैं पूरी बात यहाँ पे दे रहा हूँ। इस लेसन को पूरा टॉपिक आज पढ़ाना है, एक एक पॉइंट से पॉइंट पढ़ाऊंगा, पूरा लेसन फिनिश कर दूंगा। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है आज। ठीक है, सब बेटा लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, थोड़े दिन मेरे साथ मेहनत कर लो, मैं आपका खुद रिजल्ट बनवा दूंगा। रीजनिंग में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, राघवेंद्र बेटा मेरे साथ मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, नीतेश्वर भी बहुत मेहनत करते हैं। देखो इधर ध्यान दो भाई, बात कर रहा हूँ, यही मोस्ट फार्मूला है। एक ही फार्मूला लगाने से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बस आपको याद रखना है। देखो फार्मूला क्या है, कटिंग ऑफ क्यूब। कौन सा फार्मूला बता रहा हूँ, कटिंग ऑफ क्यूब यानी घनों की काटने की संख्या। घनों के काटने सारे क्वेश्चन इससे लगा सकते हैं, 3n-1। नंबर कटिंग ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, नंबर कटिंग ऑफ क्यूब यानी घनों के काटने की संख्या 3n-1। ये फार्मूला और बताए हैं, इस फार्मूले पे चाहे स्टार लगा लो। इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं बेटा। पेन उठा लो, कॉपी उठा लो और मेरे साथ लगाना शुरू कर दो। देखिए किसका कितनी जल्दी आंसर आएगा। क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, एक बढ़ई को यानी कारपेंटर है, एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 4 रुपये मिलता है। एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा, कौन सा घन, एक घन काटने का खर्चा कितना रुपए मिलता है, 4 रुपये मिलता है। बढ़ई को कुल मजदूरी 72 रुपये मिलती है। टोटल अमाउंट कितना मिलता है बढ़ई को, टोटल अमाउंट 72 रुपीज़ मिलता है।
तो बोल रहा है कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, यानी हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। अब सुनो जरा फिर से क्वेश्चन, एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 4 रुपये मिलता है, एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 4 रुपये मिलता है, बढ़ई को कुल मजदूरी 72 रुपये दी जाती है। कितने रुपए दी जाती है? 72 रुपये दी जाती है। तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? देखो भाई इधर ध्यान दे दो, एक बढ़ई को टोटल मजदूरी कितनी मिलती है? 72 रुपये। एक घन काटने का खर्चा कितना है? 4 रुपये। डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 18। घन को कितनी बार काटा है उसने, यानी घन को कितनी बार काटा है? घन को काटने, घन को कितनी बार काटा है बेटा? इधर ध्यान दे दो, घन को काटने की संख्या कितनी आई है? 18। घन को काटने की संख्या 18। हम ये कहें कि आपको कुल मजदूरी 72 रुपये मिलती है, आप उसको अगर एक बार काटते हैं तो कितनी बार काटेंगे? आप बोलोगे सर 18 बार काटेंगे। तो अब घनों के काटने की संख्या का फार्मूला क्या है? 3n-1, 3n-1। अब लो भाई, तो यहीं पे लिख देंगे कि 18 इक्वल 3n-1, क्योंकि हमें कुल घनों की संख्या निकालनी है, n निकालना है। डिवाइड कर दो, कितना? 6 इक्वल 3n-1। देखो 13 6 जा 18, तो 6 इक्वल ब्रैकेट में n-1। अब n-1 इक्वल कितना है? 6। तो n इक्वल कितना हो गया? 7। n इक्वल कितना हो गया? 7, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 7। अब n इक्वल है 7। तो हमने एक फार्मूला बताया बेटा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, तो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब? n क्यूब। तो n क्यूब की वैल्यू कितनी दे? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब 343। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा? 343। बोलो ये चीज़ याद रहेगी? फिर से देखो, ये चीज़ याद रहेगी? नहीं याद रहेगी? फिर से देख लो। क्या करना है आपको, वो चीज़ बता के चल रहा हूँ। एक बढ़ई को कुल मजदूरी कितनी रुपए दी जाती है? 72 रुपये। एक बढ़ई को कुल मजदूरी कितनी रुपए मिलती है? 72। एक घन काटने का खर्चा कितना रुपए है? 4 रुपये। इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितनी बार घन को वो काटेगा? 18 बार। यहाँ कुल नंबर ऑफ क्यूब नहीं आया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब नहीं आया, इतनी बार तो वो घन को काट रहा है। तो घन के काटने का फार्मूला क्या बताएं? घन को काटने का फार्मूला है 3n-1। तो इससे काट दिया, ये कितना है? 6 इक्वल n-1। अब ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो n इक्वल क्या है? 6 + 1, कितना हो गया? 7। अब नंबर ऑफ क्यूब यानी कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या क्या फार्मूला होता है? n क्यूब। तो n क्यूब इक्वल, n क्यूब बराबर कितना? n बराबर 7 है, n क्यूब बराबर तो 7 की पावर भी 3। आंसर कितना? 343। बोलो बेटा याद रहेगा? सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ऐसा ही ले रहा हूँ, बस आपको मेहनत करनी है। सेम क्वेश्चन लगाएंगे कैसे? सुनो जरा क्वेश्चन, एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा, एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 7.5 रुपये मिलता है। कितने रुपए मिलता है? 7.5 रुपये, यानी 7.5 रुपये मिलता है। बढ़ई को कुल मजदूरी 135 रुपये मिलती है। बढ़ई को टोटल अमाउंट कितना मिलता है? 135 रुपये मिल रहा है। तो उस बढ़ई ने कितने घन काटे हैं, या उस बढ़ई ने कुल घनों की संख्या बतानी है। उस बढ़ई ने कुल कितने घन काटे हैं? फिर से क्वेश्चन सुन लो, क्योंकि हमने जो फार्मूले बेटा बताए हैं उस फार्मूले पे तुरंत आ जाएंगे। देखो इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें पूरे फार्मूले यूज करा देंगे आपका। यहाँ पे ध्यान दे देना, बोल रहा है एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा, एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 7.5 रुपये मिलता है, कुल मजदूरी 135 रुपये मिलती है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? सेम वैसे ही करेंगे। 135 रुपये तो टोटल अमाउंट मिल रहा है, और एक घन को काटेगा तो कितने रुपए मिलते हैं? 5.5। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 18 बार तो वो घन को काटेगा, वही फार्मूला 18 बराबर 3n-1।
3n-1। अब 3 6 जा 18 इक्वल 3n-1। बोलो याद रहेगा। तो n इक्वल कितना 7। अब हमें मालूम है कुल घनों की संख्या, तो n क्यूब भी कर देंगे तो इधर भी 7 का क्यूब कर देंगे, तो आंसर कितना 3 4 3। बोलो सेम रहा आंसर, बोलो रहा सेम, लेकिन यूनिट चेंज था। एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें सारे फार्मूले यूज करा देंगे। देखो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, बस मेरे साथ मेहनत करो बेटा। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आज। फिर से पढ़ रहा हूं। एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 6 रुपये मिलता है। बढ़ई को कुल मजदूरी 90 रुपये दी जाती है। एक बढ़ई को एक घन काटने का खर्चा 6 रुपये मिलता है, कुल मजदूरी 90 रुपये मिलती है, तो बढ़ई ने कुल कितने घन काटे हैं? बड़ा सिंपल सा है, देख लो जरा। मजदूरी कितनी मिल रही है? 90 रुपये। एक घन काटने का खर्चा कितना है? डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 15। कितना आ गया 15। अब 15 आ गया है तो ये घनों के काटने की संख्या आई है। घनों के काटने की संख्या का फार्मूला क्या बताए हैं बेटा? घनों के काटने की संख्या का फार्मूला अब इधर ध्यान दो, संख्या का फार्मूला जरा ध्यान दो, क्या लिखा है? 3n-1। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों। कितनी बार घन को काटा है? 18 बार। सॉरी, कितनी बार घन को काटा है? 15 बार। 3n-1 डिवाइड किया, 3 5 जा 15 इक्वल कितना है? n-1। n-1। अब n इक्वल कितना हो गया? माइनस का 1 प्लस का 5 कितना हो गया? 6। कुल घनों की संख्या क्या पूछ रहा है? कुल घनों की संख्या, तो यानी n क्यूब इक्वल 6 का क्यूब, तो n क्यूब बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 216। बोलो याद रहेगा, कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? 216। अब हम क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके टाइप के ले रहे हैं बेटा, उसमें ध्यान दे देना है कि आपको कैसे करना है। एक क्वेश्चन पहले नॉर्मली सीख लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एक क्वेश्चन बोलेंगे, उसमें सारे जितने मैंने फार्मूले बताए हैं सब करवा देंगे, सारे फार्मूले यूज करवा देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दो इधर। बोल रहा हूं, एक बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उससे 2 सेंटीमीटर का एक छोटा घन काटकर बाहर निकाला जा रहा है। कैपिटल नंबर कितना है? 10। स्मॉल नंबर कितना है? 2। एक बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उससे 2 सेंटीमीटर का एक घन काटकर बाहर निकाला जा रहा है। कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। तो कुल घनों की संख्या क्या है? कुल घनों की संख्या क्या है? अब इसके लिए भी एक फार्मूला बताए थे कि क्या हमें करना है। जब कुल छोटे घनों की संख्या पूछी जाए, कुल छोटे या घनों की संख्या बोल दे, घनों की संख्या, बोलो बेटा क्या फार्मूला बताए थे? कि कैपिटल N क्यूब अपान स्मॉल n क्यूब, बोलो बताए थे। बिगर क्यूब ऑफ स्मॉल क्यूब ऑफ, याद रहेगा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। चाहे तो हम इसको ये कर लें 10 × 10 अपान कितना? 2 × 2 × 2 क्यूब में दिखा दिया। आपको फास्ट करना है तो यहीं पे देखो 2 5 जा 2 5 जा 2 5 जा 10। अब 5 × 5 × 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो ये अगर हम कर रहे हैं कुल घनों की संख्या तो क्यूब में नंबर आना चाहिए, तो 5 5 × 5 तो कितना हो गया? 125। कुल घनों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 125। बोलो फिर से देखो, अच्छा बता रहा हूँ। एक बड़े घन की माप 10 सेंटीमीटर है, उससे 2 सेंटीमीटर का घन काटकर बाहर निकाला जा रहा है, तो कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी है। कैपिटल कितना है? 10, स्मॉल कितना है? 2, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5। नंबर ऑफ डिजिट कितना आया? 5। टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछ रहा है तो इसका क्यूब कर दो, यानी 5 का क्यूब कितना? 125। कितना? 125।
बोलो बेटा याद रहेगा। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे रहे हैं, आप सब के सब लोग आंसर करो। देखो मेरे साथ मेहनत करो, जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ या अभी ये लेसन नहीं हुआ है, समय आपके पास कम है, चाहे SSC GD हो चाहे UPSI हो, इन लोगों के पास समय कम है बेटा। जो SSC कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो आराम से अपना पढ़ो और इतना मेहनत करेंगे कि आप अच्छे से सीख जाएंगे। आगे बढ़े बेटा, थोड़ा मेहनत कर लेना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको मेहनत करनी है। एक बड़े घन की भुजा, एक बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसको एक छोटे घन 3 सेंटीमीटर से, इसको एक छोटे घन 3 सेंटीमीटर से विभाजित किया जा रहा है या काटकर बाहर निकाला जा रहा है, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? बोल दो बेटा। टोटल क्यूब पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है? टोटल क्यूब पूछ रहा है। अब ध्यान दो, बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, छोटे घन की माप 3 सेंटीमीटर है, हमें करना है टोटल क्यूब निकालना है। तो 15/3 काट दिया, कितना आ गया? 5। टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या होता है? n क्यूब, मतलब नंबर ऑफ डिजिट का क्यूब। 5 का क्यूब कर दिया, आंसर कितना हो गया? 125। कितना हो गया बेटा? 125। बोलो याद रहेगा। बोलो सभी बच्चों, याद रहेगा ना? मेहनत कर लो। और मैं ऐसा क्वेश्चन एक और बोल रहा हूँ, फिर से देख लो, बता के चल रहा हूँ। जब भी अगर बोले कि एक बड़े घन की माप, यहाँ पे ध्यान देना, अभी टोटल अब नंबर भी बोलूँगा, रिवर्स में क्वेश्चन लूँगा। एक बड़े घन की माप 48 सेंटीमीटर है, कितनी है? 48 सेंटीमीटर, या मीटर बोले सेंटीमीटर बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक छोटे घन की माप 6 सेंटीमीटर है। बोलेगा यूँ क्वेश्चन में, फिर एक बार पढ़े दे रहा हूँ। एक बड़े घन की भुजा 48 सेंटीमीटर है, उससे एक छोटा 2 सेंटीमीटर वाला घन काटकर विभाजित किया जा रहा है, तो कुल घनों की संख्या क्या है? कुल घनों की संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? कुल घनों की संख्या। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो आपने भी किया बेटा, 48/6 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 8। अब कुल टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या होता है? n क्यूब। तो 8 का क्यूब, कितना आंसर? 512। 512। बोलो प्यारे बच्चों, अब ऐसे लगेंगे। सेम इसी की तरीके से रिवर्स का क्वेश्चन ले रहा हूँ। कैसा ले रहा हूँ? रिवर्स का क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखें आप लोग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। देख लो बेटा, एक बार फिर से सीख लो। बड़े घन की माप कितनी है? 48 सेंटीमीटर है। छोटे घन की माप कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और हमें कुल घनों की संख्या निकालनी है, तो 48/6 किया, डिवाइड कर दिया, कितना आया? 8। अब हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछा गया है, तो 8 का क्यूब किया, 512 आंसर। बोलो याद रहेगा? ये बिल्कुल याद रहेगा। अभी पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, बट यहीं पे मेहनत कर लो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। बात कर रहा हूँ थोड़े अलग हट के लेवल की। अभी मैंने जितने भी फार्मूले आपको पहले बताए हैं बेटा, वो सारे फार्मूले आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। बट अब मेहनत करो, आज ये पूरा लेसन फिनिश कर दूंगा बेटा। आज के बाद आपको क्यूब एंड कोवाइड नहीं पढ़ना पड़ेगा, घन और घनाभ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बस मेरे साथ मेहनत कर लो थोड़ा, ठीक है। बात कर रहा हूँ, देखो कैसे चेंजमेंट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब दिया गया है 125 सेंटीमीटर। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं? 125। और बोल रहा है कि बड़े घन की माप, यहाँ पे ध्यान देना, बड़े घन की माप, यहाँ ध्यान दे देना, बड़े घन की माप 15 सेंटीमीटर है। बड़े घन की माप 15 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल घन की माप क्या होगी? मैं क्वेश्चन फिर से पढ़े दे रहा हूँ बेटा, ना समझ पाना। कुल घनों की संख्या 125 है और बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा क्या होगी? फिर से क्वेश्चन सुन लो। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना? 125। बिगर ऑफ क्यूब कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। तो स्मॉल क्यूब ऑफ नंबर निकालना है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, यहीं पे ध्यान दे देना। टोटल नंबर ऑफ क्यूब इक्वल क्या फार्मूला बताएं? कैपिटल N क्यूब अपॉन स्मॉल n क्यूब। बोलो ये चीज़ बताएं कि नहीं बताएं? अब ये चीज़ आपके पास है तो लगा देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना दिया गया? 125। कितना दिया गया? 125। और स्मॉल क्यूब कितना दिया गया है? 15। निकालना क्या है हमें? 15 इंटू 15। और निकालना क्या है हमें? स्मॉल n क्यूब निकालनी है, यानी इस छोटे घन की भुजा निकालनी है। अब देखो बेटा, अच्छा इसका फ्रैक्शन कर दें, ये तो है ही हमारा, तो ये क्या लिखेंगे? यहाँ पे कर दें 125 इंटू
स्मॉल एन क्यूब, तो 15 इंटू 15 इंटू 15। अब देखो क्या लिख सकते हैं, तो यहीं पे हम दे रहे हैं कि स्मॉल एन क्यूब बराबर इक्वल 15 इंटू 15 इंटू 15 अपान इसके फैक्टर कर दें 125 के, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बोलो डिवाइड कर दें, कर दिया डिवाइड, ये कितना आया 3 3 3। अब एन क्यूब बराबर है 3 क्यूब, 3 टाइम मल्टीपल तो 3 क्यूब, तो पावर से पावर कैंसिल, एन बराबर कितना है 3। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत लोगों का आंसर अच्छा आया है, बहुत अच्छी बात है। बट ये क्वेश्चन सीख लो, ऐसा क्वेश्चन आपका जीडी के लिए कंफर्म है, एसआई के लिए थोड़ा अभी बड़ा लेवल कराऊंगा बेटा। ध्यान दो, टोटल कुल घनों की संख्या कितनी है 125, बड़े घन की माप कितनी है 15, छोटे घन की माप निकालनी थी, किसकी, छोटे घन की माप निकालनी थी। फार्मूला क्या है, कैपिटल एन क्यूब अपान स्मॉल एन क्यूब। अब यही देखो यूज कर लो, यानी हमें 15 दी गई, 15 इंटू 15 अपान टोटल क्यूब पे 125 थे, टोटल घन कितने हैं 125, 125 के फैक्टर कर दिए 5 5 5, डिवाइड कर दिया कितना है 3, एन क्यूब बराबर 3 की क्यूब, यानी 3 की पावर 3, तो पावर से पावर कैंसिल, एन बराबर 3। स्मॉल कितना है 3। चेक करने के लिए भी बता रहा हूँ कि आपको टोटल घन निकालने हैं। अच्छा, बड़े घन की माप कितनी है 15, छोटे घन की माप कितनी है, डिवाइड कर दो, कितना नंबर आया 3। टोटल क्यूब निकालने हैं तो कितना है 125, मैंने नंबर ऑफ क्यूब, बस आंसर हो जाना है। बोलो हो जाएगा, देख लो, नहीं होता है फिर से देख लो इसी चीज़ को कि आप कैसे करेंगे। यही देख लो, मैंने ये चेक करने के लिए भी बता दिया। क्या बताया, बड़े घन की मुझे 15, बड़े घन की माप 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की माप 3 सेंटीमीटर, डिवाइड किया कितना है 5। नंबर ऑफ क्यूब 5 है, नंबर ऑफ डिजिट 5 है, तो टोटल ऑफ क्यूब कितना है 125, बस बिल्कुल राइट आंसर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन और ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर जो मैंने फार्मूले आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वो एक क्वेश्चन में आपके पहले 4 फार्मूले यूज कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन में आपके 5 फार्मूले यानी 7 के 7 फार्मूले यूज कराऊंगा, 5 या 7। यहाँ आपके पास आज ये लेसन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। देखो इधर ध्यान दो, बस मेहनत करो, लिखते रहो मेरे साथ, ठीक है, मेहनत करो प्यारे बच्चों, सब लोग मेहनत करो, मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। इधर ध्यान दे दो, बोल रहा हूं क्वेश्चन, कुल घनों की संख्या 512 है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं 512। बड़े घन की भुजा 48 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है 48 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की भुजा निकालनी है, किसकी निकालनी है, छोटे घन की माप निकालनी है। अब बेटा इधर ध्यान दे दो कि छोटे घन की माप कैसे निकालेंगे, मैं बोलूं क्वेश्चन एक बार फिर से। कुल छोटे घनों की संख्या 512 है, बड़े घन की माप 48 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की माप क्या होगी। अच्छा, अभी बताए थे कि ये लिखा है आपने 512 बराबर क्या होता है, स्मॉल क्यूब अपान कैपिटल क्यूब अपान बिगर क्यूब अपान स्मॉलर क्यूब, यानी कैपिटल क्यूब अपान स्मॉल क्यूब। तो यानी एन क्यूब दिया तो 48 इंटू 48 इंटू 48, बोलो अपान कितना करेंगे भैया एन क्यूब। एन क्यूब का इधर मल्टीपल कर लेंगे आके, तो एन क्यूब इक्वल 48 इंटू 48 इंटू 48 अपान कितना करेंगे 512। अब हम 512 का अगर क्यूब में है तो इसके फ्रैक्शन कर दें, तो फ्रैक्शन कर देंगे, क्या लिख देंगे, इधर ध्यान दे दो भाई, क्या लिखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, कर दो डिवाइडेशन, कर दिया ना डिवाइडेशन, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एन क्यूब इक्वल कितना है 6 क्यूब, तो पावर से पावर कैंसिल, स्मॉल एन बराबर कितना है 6, स्मॉल एन बराबर कितना है 6। इधर ध्यान रहेगा बच्चों। अब देखो हमें कैसे चेक करना है, बड़े घन की माप कितनी है 48, स्मॉल घन की माप कितनी है 6, तो 48 अपान 6 किया, डिवाइड किया कितना है 8, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 8, तो टोटल ऑफ क्यूब कितना है 512। बोलो याद रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट 8, तो नंबर ऑफ डिजिट 8 है, तो टोटल ऑफ क्यूब इस नंबर का क्यूब कर दो, 8 का क्यूब 512 यानी 512। बोलो प्यारे बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, बोलो ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। फिर से बात कर रहा हूँ, अब जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें सारे के सारे फार्मूले यूज करने हैं आपको। पेन ले लो, कॉपी ले लो और मेरे साथ मेहनत कर लो, थोड़ा ध्यान देंगे तभी लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे। बता रहा हूँ टोटल क्यूब,
कुल घनों की संख्या 125 है। कुल घनों की संख्या 125 है। इसे 3 रंगों से रंगा गया है, रेड यानी लाल, पीला और नीला। बोला गया है रेड, येलो और ब्लू। याद रखो, टोटल कुल घनों की संख्या 125 है और इसे 3 रंगों से रंगा गया है। कितने रंगों से रंगा गया है? 3 रंगों से रंगा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं? ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो? कितनी सतह रंगी हो? एक सतह रंगी हो। ये बोलेगा हाउ मैनी क्यूब ऑफ वन सरफेस कलर्ड। हाउ मैनी क्यूब ऑफ वन सरफेस कलर्ड, यानी अब कलर का नाम भी ले ले। क्या कलर का नाम ले ले, जरा इधर ध्यान दे दो। बोल दे ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी है। किस रंग से रंगी है? लाल रंग से रंगी है। बोलो, हमने कलर का नाम भी ले लिया बेटा, लाल रंग से रंगी है। अब ध्यान दो, कुल घनों की संख्या कितनी है? 125। तो n क्यूब बराबर बेटा कितना है? 1 2 5। तो n इक्वल कितना आ जाएगा? 5। बोलो आ जाएगा ना, n इक्वल 5। अब ध्यान दो क्या लिखा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो। तो वन फेस का फॉर्मूला क्या बताते हैं? 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। बोलो ये चीज बताए थे, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे यूज कर लो भाई। 6 ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 5 - 2 कितना आया? 3 का स्क्वायर है। तो 6 × 3 का स्क्वायर 9। आंसर कितना? 54। 6 × 9 आंसर कितना? 54। अगर बोलता है ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो, तो आंसर कितना? 54। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों। फार्मूला क्या लगाए? 6n - 2 का होल स्क्वायर। 6n - 2 का होल स्क्वायर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ले रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या ले लेगा, यहीं पे ध्यान दे देना बस। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लेगा, इस क्वेश्चन यही है सेम। टोटल क्यूब कितना है हमारे पास? 125। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब इसमें पूछ रहा है, और 3 कलर्स हैं वही आपके, लाल, पीला और नीला। देखो क्या करना है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बोलेगा? बोलेगा ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह पीले रंग से रंगी हो। किस रंग से? पीले रंग से रंगी हो। अब 2 सतह का बच्चों फार्मूला क्या बताए थे? 12n - 2। 12n - 2। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 12 5 - 2। तो 5 - 2 कितना? 3। 12 × 3 कितना आंसर? 36। बोलो प्यारे बच्चों, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो? फार्मूला 12n - 2। तो n की जगह 5 - 2 कितना आया? 3। 12 × 3 36। बोलो याद रहेगा। फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसी में, वो बोलेगा ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हो। कितनी सतह? तीनों सतह कलर्ड हो, तीनों सतह रंगी हो। कैसी हो? तीनों सतह, तीनों सतह रंगी हो। बस ये चीज़ याद रखना, सतह रंगी हो, तीनों सतह रंगी हो। तो उसके लिए क्या बताए हैं, जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, क्या बता दिए हैं कि सिर्फ कितना? 8। सिर्फ कितना? 8। याद रहेगा। यहीं पे ये चीज़ बोल देता है, जब तीनों सतह के लिए बोले तो सिर्फ कितना? 8 आंसर। कोई भी कलर ले ले, वो ऐसे बोले कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह लाल रंग से रंगी हैं, तो आप आंसर क्या कर देंगे? 8। या ये बोल दे ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह पीले रंग से रंगी हैं, कितना कर देंगे? 8। या ये चीज़ बोल दे ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह नीले रंग से रंगी हो, तो क्या करेंगे? 8 आंसर। याद रहेगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी देख लो। वो ये बोलेगा ऐसे कितने घन हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, ऐसे
कितने घन हैं जो बिना रंगे हैं, बिना रंगे हैं। अब बेटा इधर ध्यान दे दो, या ये बोल दे हाउ मैनी टोटल क्यूब ऑफ कलरलेस, हाउ मैनी टोटल क्यूब ऑफ कलरलेस, यानी ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन है या बिना रंगे हैं। देखो बिना रंगे का यानी रंगहीन का फॉर्मूला क्या बताते हैं, n-2 का होल क्यूब। बोलो प्यारे बच्चों, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। अब n की जगह हमारे पास क्या था, n क्यूब बराबर कितना था 125। उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो पिछला था। तो n की वैल्यू कितनी है, n बराबर 5, तो n की जगह 5 रख दो, ब्रैकेट n-2 का होल क्यूब, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे 3 का होल क्यूब। तो 3 का होल क्यूब कितना आ गया 27। अब इधर ध्यान दो कि हमें करना क्या है, ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना था 125, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया 5, तो n-2 का होल क्यूब में रख दिया, बस ये हमारा आंसर हो गया 27। बोलो याद रहेगा ये चीज़, बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस पर जरा ध्यान दे देना। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बहुत आराम से सॉल्व करना है, इसमें मैं सब कुछ दिखा दूंगा, सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा। बोल रहा हूँ कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या 64 है, टोटल क्यूब ऑफ नंबर 64। कुल घनों की संख्या 64 है, यह 3 रंगों से रंगा गया है। बोल रहा हूं आपका रेड, पिंक, येलो, याद रहेगा रेड, पिंक, येलो, ये 3 रंग यूज किए गए हैं इसके। अब जरा ध्यान दे दो सारे बच्चों, ध्यान दे दो, कुल घनों की संख्या कितनी है 64, और ये लाल और गुलाबी और पीले रंग से रंगा गया है। बेटा याद रहेगा इतना, ठीक। अब इसमें बोलता है कि ये वर्ड बोल दे, तीनों फार्मूले इसमें यूज करा, एटलीस्ट 1 सरफेस ऑफ क्यूब, एटलीस्ट 1 सरफेस ऑफ क्यूब, कम से कम एक सतह रंगी हो तो कुल घन, क्या बोल देगा, कम से कम एक सतह, कितनी सतह, एक सतह रंगी हो, ये उसने क्वेश्चन ले लिया। अब देखो n क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 64, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो, n की वैल्यू 4। बोलो बेटा याद रहेगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बेटा ध्यान दो इधर, ठीक। अब ध्यान दो, n की वैल्यू कितनी है 4, और कम से कम एक सतह रंगी हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या बताए थे, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n-2 प्लस 8, अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकते हैं 8 तक। अब देखो 6, n की वैल्यू कितनी है 4, 4-2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n-2 प्लस 8। अब ध्यान दो, 4 से 2 लेस किया, 2 आया, 2 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 4, 6 × 4 प्लस 12 × 4, यहाँ रखूँगा 4, 12 4 - 2 ये रख दिया। अब 4 - 2 कितना आया 2, प्लस कितना है 8, प्लस कितना है हमारे पास 8। अब इधर ध्यान दो बेटा, इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 24 + 24 प्लस कितना 8, 24 कितना हो गया 48, 48 में प्लस 8 कर रहा हूँ, 48 में प्लस 8 किया हूँ, आंसर कितना 56। बोलो आंसर कितना 56। ये क्वेश्चन याद रहेगा, ये फार्मूला बोलो, यहीं पे आपको सिखा दूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराए हैं। देखो जब एक सतह रंगी हुई हो तो क्वेश्चन क्या लगाते हैं 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना दे देंगे 24। बोलो जब दो सतह रंगी हो तो 12 n-2, तो आंसर कितना दे देंगे 12 n-2 24। जब तीनों सतह रंगी हो तो आंसर कितना दे देंगे ये, और जब ये बोले कम से कम एक सतह रंगी हो तो आंसर क्या देंगे 56। पूरा फार्मूला यूज करेंगे, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n-2 प्लस 8। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा। सेम क्वेश्चन यही है हमारा,
ठीक सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूँगा और बोलूँगा, क्वेश्चन यही रहेगा। बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 सतह रंगी हो, कि कितनी, कम से कम 2 सतह रंगी हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे, कम से कम 2 सतह रंगी हो। अब इधर ध्यान दे दो, कम से कम 2 के लिए बोल रहा है, कम से कम 2 सतह रंगी हो। देखो दूसरा नंबर, कम कम से कम 2 सतह रंगी हो। अब देखो बेटा, इसके लिए भी फार्मूला होता है 12 ब्रैकेट n-2 प्लस 8। बोलो याद रहेगा। जब 1 के लिए लगाए तो 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर 12 प्लस n-2 प्लस 8। जब 2 सतहों के लिए लिखा है तो कम से कम 1 में तो नहीं जाएंगे, 2 सतह प्लस कितना अधिक से अधिक 3 सतह। तो यहाँ पे लगाना शुरू कर दिए बेटा, वही है, इनकी वैल्यू कितना है 4, 4 माइनस 2 प्लस 8। अब वही चीज़ 12, ये कितना आया मेरे पास भाई, 4 से 2 लेस किया 2 प्लस कितना है 8, 24, 12 2 जा 24 प्लस कितना 8, ऐड कर देंगे आंसर कितना 32। जब एटलीस्ट 2 सरफेस आप पूछे तो आंसर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन क्या लगाएंगे यहाँ से 12n-2 एटलीस्ट 2 सरफेस ऑफ क्यूब, तो ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा 32। बोलो प्यारे बच्चों ये चीज़ याद रहेगी, बोलो याद रहेगी हाँ या ना। अगर इसी में ये चीज़ पूछ देता है कि ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन हैं, कैसे हैं, रंगहीन है, क्वेश्चन यही हो, और ये क्वेश्चन रंगा कितना है 3 रंगों से, और ये चीज़ बोल दे ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन है, याद रहेगा बेटा। रंगहीन पूछ रहा है, कलरलेस पूछ रहा है, रंगहीन, और टोटल घन पूछ रहा है। रंगहीन के लिए फार्मूला क्या लगाएं, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी है 4 - 2 का होल क्यूब, तो आंसर कितना देंगे 4 - 2 तो यानी 2 का क्यूब, कितना आंसर 8। बोलो प्यारे बच्चों ये चीज़ याद रहेगी, बोलो हाँ या ना, याद रहेगी कि नहीं रहेगी। एक हम क्यूबाइड का भी क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि सब क्यूब के ही किए, क्यूबाइड का भी ले लें। बोल रहा हूँ बेटा, एक आयाम जिसकी माप 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। इस आयाम से 1-1 सेंटीमीटर का घन काट कर बाहर निकाला जा रहा है, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। अब ये जब आयाम है, क्या है, आयाम है, और मैंने कहा था घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है, घनाभ में यानी कोवाइड में लेंथ ब्रीथ हाइट डज नॉट इक्वल होती है, यानी ये इक्वल तो होने अलग अलग है। तो ये है क्या हमारे पास, कोवाइड है। क्या चीज़ है हमारे पास, क्यूबाइड है, याद रखेंगे ना बेटा, ये क्या है, क्यूबाइड है। देखो इधर ध्यान दे दो, बोलो ये चीज़ याद रहेगी। अब ध्यान दो बेटा कि क्यूबाइड के लिए हमने क्या फार्मूला बताया, स्टार्टिंग में नहीं बताया तो अब फार्मूला बता रहे हैं, होता है LVH। क्या फार्मूला होता है, LVH, और उसके लिए हम टोटल क्यूब के लिए यही फार्मूला लगाएंगे कि हमारा होना क्या चाहिए भाई, याद रहेगा, ठीक है भाई। LVH यानी L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो बोला गया है एक आयाम या एक घनाभ 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, इससे 1 सेंटीमीटर का घन काटकर बाहर निकाला जा रहा है, तो कुल घनों की संख्या कितनी है। तो फार्मूला आपके पास वही था n क्यूब अपान स्मॉल n क्यूब, तो 6 × 5 × 4 अपान कितना 1 × 1 × 1, तो यही तो 1 का निकाला जा रहा है, तो यहाँ तो ये बनी हो गया भाई। तो 6 × 5 × 4, तो 6 5 30 और इंटू 4, 30 × 4 कितना हो गया आपके पास 120। तो कुल नंबरों की यानी कुल घनों की संख्या कितनी आई 120। देखो प्यारे बच्चों समझो, फिर से ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो। एक घनाभ जिसकी माप 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इससे एक छोटा घन 2 सेंटीमीटर का काट के बाहर निकाला जा रहा है, तो कुल घनों की संख्या।
तो 8 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन कितना 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो याद रहेगा। डिवाइड कर दो बेटा, 2 की क्यूब से ये कट गया 8, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, कितना आ गया 30। बोलो कितना आ गया 30। कुल घनों की संख्या कितनी है 30। याद रहेगा प्यारे बच्चों। बोलो जो आपने आज लेसन कराया है क्यूब एंड कोवाइड, इस पे थोड़ा मेहनत कर लो। मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ और यहाँ पे आपके क्वेश्चन को रिवीजन पे ले रहा हूँ, कैसे कैसे आपको बोलना है, कैसे कैसे फार्मूला आपको यूज करने हैं। अगर घन बोल दिया हूँ, घन हमेशा 3 रंगों से ही रंगा होगा। कितने रंगों से रंगा होगा 3 रंग होंगे। कितने रंग होंगे हमेशा 3 रंग होंगे। अगर घन को 4 रंग से बोल दिया जाता है, कितने रंग से 4 रंग से पूछता है, तो उसका आंसर हमेशा 0, उसका आंसर हमेशा 0। याद रहेगा प्यारे बच्चों। अब बात कर रहा हूं इधर कि घन में कुल संख्या निकालनी हो तो n क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं n क्यूब, नंबर डिजिट कर देते हैं। और पूछा जाए अगर ये चीज कि ऐसे कितने हैं ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो। कितनी सतह, एक सतह रंगी हो। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। अगर ये बोल दे ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो, कितनी सतह 2 सतह रंगी हो, तो 12 ब्रैकेट n-2 ये लगा देंगे। ऐसे बोल दे ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हो, कितनी तीनों सतह रंगी हो। बोलो तो फार्मूला क्या लगा देंगे बेटा सिर्फ 8 आंसर। अगर ये बोल दे ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन है, जो रंगहीन है, बोलो क्या फार्मूला लगाएंगे n-2 का होल क्यूब। अगर यहाँ पे ये बोल देता है घनों के काटने की संख्या, बोलो किसके, घनों के काटने की संख्या, तो फार्मूला क्या लगा देंगे 3n-1। क्या लगा देंगे 3n-1। बोलो बेटा याद रहेगा 3n-1। याद रखेंगे ना इतनी बात। अगर एटलीस्ट शब्द लगा मिलता कम से कम तो इन तीनों को लेना, कम से कम 2 सतह तो इन दोनों को लेना है। रंगहीन पूछे तो n-2 का होल क्यूब करना है। कुल घनों के काटने की संख्या बोलता है 3n-1 करना है। यहाँ से कुल घनों की संख्या निकल आती है। याद रहेगा। सिर्फ घनाभ के लिए कितना बताएं कि घनाभ के लिए यानी क्यूबाइड के लिए सिर्फ बताए हैं LVH यानी तीनों का मल्टीपल। बोलो बेटा याद रहेगा, बोलो याद रहेगा। सब लोग लास्ट टाइम पे जय हिंद लिखो, कमेंट करो, सब लोग करेंगे बेटा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। और जो लोग भाई मेरे प्यारे भाई जो लोग वीडियो को देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो। सब के सब लोग आपके साथ बहुत जल्दी PDF के साथ आऊँगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहीं सॉल्व मिलेगा। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आज इसका भी आपका PDF टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगा। रीजनिंग बाई खुर्शीद सर डालिए। क्या डालना, रीजनिंग बाई खुर्शीद सर। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। और इन फार्मूलों को भाई याद रखना, फार्मूले भी उसमें PDF में दे दूंगा और आपके क्वेश्चन भी PDF में जाएंगे, ठीक है। आप इस पर मेहनत करो, थोड़ा अच्छे से समझो, लेकिन वीडियो को शेयर सब लोग किया करो बेटा। जब सब लोग शेयर करोगे तो हमारी मेहनत सफल होगी, आपकी भी मेहनत सफल होगी। और भी भाई बहन आपके तैयारी कर रहे हैं उनको भी सीखने को मिल जाएगा। जैसे ऑफलाइन क्लास में नहीं ये पढ़ा पाए तो ऑनलाइन में आपने पढ़ लिया। बस वीडियो जहाँ पे लगे तो थोड़ा स्लो करके देखो या अपना धीरे धीरे देखना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद वीडियो लास्ट तक देखा करो बेटा। जो लोग भी देखते हैं ना तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ लेसन में सीखने को जरूर मिल जाएगा। और जब मेहनत कर लेंगे आप मेरे साथ में तो आपको आने लगेगी रीजनिंग। और जब रीजनिंग आने लगे तो आप इस पे कम फोकस करोगे, अपने सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। अब आपको ऑनलाइन तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मेहनत करनी है सभी को, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।